दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईएएस एग्जाम के बारे में। दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि वो एक आईएएस अधिकारी बने, यानी डीएम बने। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन आईएएस अधिकारी बन सकता है, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने मिलते हैं, फॉर्म भरने के लिए फीस कितनी लगती है और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, और एक आईएएस अधिकारी बनने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसका एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है और ये 3 चरणों में होता है। इसको पास करने के बाद आप एक आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। यह एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है, लेकिन इसे आमतौर पर आईएएस की परीक्षा ही कहा जाता है। और सबसे खास बात यह है कि एक आईएएस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, जो एक संवैधानिक संस्था है जो भारत में ग्रुप ए और ग्रुप बी की परीक्षाएं करवाती है। इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 में किया गया है। अन्य परीक्षाएं इसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और भारतीय सेना में ऑफिसर बनने के लिए एनडीए और सीए जैसे एग्जाम भी यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं। दोस्तों यहाँ जानते हैं कि कौन आईएएस बन सकता है। कोई भी कैंडिडेट यानी कोई भी स्टूडेंट जिसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल कर ली है और उसकी एज 21 वर्ष है, वो इस परीक्षा में बैठ सकता है। चाहे उसने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स से, अगर उसने स्नातक की डिग्री हासिल कर ली है तो वह आईएएस की परीक्षा दे सकता है। दोस्तों इस परीक्षा के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज 21 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज जनरल के लिए 32 ईयर, ओबीसी के 35 ईयर और एससी एसटी के लिए 37 ईयर है। और दिव्यांग वर्ग के लिए यह 35 से 42 ईयर के बीच है, जो अलग अलग कैटेगरी के लिए है। दोस्तों नंबर ऑफ अटेम्प्ट जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट दिए गए हैं, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट हैं और एससी एसटी के लिए 37 ईयर तक कितने बार भी कोई कैंडिडेट एग्जाम दे सकता है। दोस्तों यहाँ देखते हैं कि कितनी फीस लगती है। तो प्रीलिम्स का फॉर्म आता है, उसमें जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज रखे गए हैं और मेंस की एग्जाम की फीस के लिए 200 रुपीज हैं। और फीमेल कैंडिडेट और एससी एसटी के लिए कोई भी फीस फॉर्म भरने के लिए नहीं लगती है। दोस्तों यहाँ जानते हैं कि आईएएस का एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो दोस्तों इसका एग्जाम 3 चरणों में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 को सीसैट के नाम से जाना जाता है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है और जीएस पेपर 1 के आधार पर ही मेरिट बनती है। मेंस में टोटल 9 पेपर होते हैं, इसमें पेपर ए और पेपर बी सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं और अन्य 7 पेपर जो हैं एसए जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड ऑप्शनल पेपर 1 एंड 2, ये 7 एग्जाम जो कि 1750 मार्क्स से होते हैं, इन्हीं के आधार पर मेरिट बनती है और इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है। उसके बाद इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। के बाद दोस्तों मेरिट बनती है। जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उन सभी की ट्रेनिंग उत्तराखंड के लवासना में होती है, जो कि मसूरी में स्थित है और यह 2 साल की ट्रेनिंग होती है। और यह ट्रेनिंग पास करने के बाद जो आईएएस अधिकारी बनते हैं उनको एज एडीएम किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दी जाती है। तो लास्ट में जानते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है एक आईएएस अधिकारी को। जिनका मासिक वेतन जो बेसिक वेतन होता है वो 56,100 रुपए से लेकर के 2,50,000 रुपए तक होता है। और इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं भी एक आईएएस अधिकारी को मिलती है। इसमें महंगाई भत्ता, डीए, मकान किराया भत्ता है, चारे, परिवहन भत्ता, टीए और उनकी पोस्टिंग के हिसाब से भी बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव में शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।